Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जायसवाल. फ्रेंड्स, आप में से ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपने 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने के दौरान, यानी कि जब स्ट्रीम सिलेक्शन की जब बात आती है तो उन्होंने जरूर से मन में यह विचार बनाया होगा कि अगर मेरे परसेंटेज बहुत अच्छी तरीके से आएंगे तो मैं साइंस लूंगा, अगर मेरे परसेंटेज बहुत मीडियम तरीके से आए होंगे तो मैं कॉमर्स लूंगा, या फिर एकदम अगर खराब आए होंगे, जस्ट मैं पास हुआ रहूंगा तो मैं आर्ट्स लूंगा. तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो जो अपने परसेंटेज के आधार पर अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करने जा रहे हो या फिर कर चुके हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए लाइफ चेंजिंग हो जाए, तो ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखना. जी हाँ दोस्तों, ये पहली बात तो टॉपिक में क्यों बना रहा हूं. सबसे पहली बात, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक 11th में एडमिशन नहीं लिया बिकॉज वो प्रोसेस अभी तक शुरू हुआ नहीं है. ठीक है, तो उनके मन में एक शंका जरूर से होगी कि 11th स्टैंडर्ड में जब हम एडमिशन ले तो स्ट्रीम सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है जिसमें आपको या तो साइंस लेना पड़ता है, या तो आर्ट्स लेना पड़ता है, या तो कॉमर्स. देयर आर 3 ऑप्शंस इन 11th स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक फिक्स नहीं किया है कि मैं कौन सा स्ट्रीम लेने वाला हूं. ठीक है, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स बहुत अच्छी तरीके से आ रहे होंगे कि यार ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मेरा फ्रेंड तो ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है. तो कई सारे डाउट्स आपके मन में होंगे. तो ये वीडियो अगर आप देखोगे ना, कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि अगर कोई बच्चा ऐसा सोचा होगा कि मेरे परसेंटेज के आधार पर मैं सिलेक्ट करने वाला हूं मेरा स्ट्रीम, तो वो बिल्कुल गलत चीज है. इसीलिए टॉपिक का नाम भी आप देख सकते हो मैंने रखा है कि अगर आप अपने परसेंटेज के बेस पे स्ट्रीम सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो प्लीज मत करना. ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. तो सबसे पहली बात कि कोई भी बच्चा स्ट्रीम सिलेक्ट करता है, या तो वो साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करेगा, या तो कॉमर्स सिलेक्ट करेगा, या तो आर्ट्स सिलेक्ट करेगा जब वो 10th स्टैंडर्ड पास होकर 11th स्टैंडर्ड में जा रहा होगा तो. लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ यूनिक कोर्सेज करते हैं. जैसे कुछ लोग होते हैं जो डिप्लोमा करना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऐसे कई सारे डिप्लोमा होते हैं. टेक्सटाइल हो गया, ये सब चीज में जाना चाहते हो तो आपका तो पहले ही बहुत अलग करियर आपने सोच रखा है, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें परस्यू कर सकते हो. लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो. लेकिन अगर आप 11th 12th के रास्ते से गुजरना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो 11th में आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने की जरूरत है, और इसके ऊपर कई सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाए हैं स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर, वो जाकर देख लेना. लेकिन आज का वीडियो स्पेशली इसलिए है कि परसेंटेज के ऊपर मत डिसाइड करो. मैं क्या बात करने वाला हूं ये वीडियो के एंड में समझ में आएगा. कुछ बच्चे कुछ और चीजें भी करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज, शॉर्ट ड्यूरेशन वोकेशनल कोर्सेज, वो भी आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है. ठीक है, अब परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ परसेंटेज जो होता है ना, वो हमारे खुद के लिए होता है. कभी भी हम लोग ने एक चीज सुना होगा कि हमारे माँ बाप बचपन से बोलते हैं अच्छे परसेंटेज लाओ, अच्छे परसेंट लाओ. वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसको एकदम एक्सीलेंट तरीके से करें. क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि मैं कोई भी काम करूं तो उसको पुअर तरीके से करूं. आप कोई भी काम ले लो, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी काम करो, जब भी आप वो काम शुरू करोगे, ठीक है ना, तो आप ये सोचोगे कि मैं उसमें हमेशा एकदम बेहतरीन रहूं. आप क्रिकेट भी अगर खेलते होंगे तो आपको अगर मैं बोलूं कि आप पहले बॉल पे आउट हो जाओ, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? एज ए बैट्समैन नहीं अच्छा लगेगा. हाँ, बॉलर को अच्छा लगेगा कि आप पहले बॉल पे आउट हो गए, लेकिन एज ए बैट्समैन आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं जितना हो सके बेहतरीन तरीके से खेलूं, मैं पूरे ग्रुप में सबसे अच्छा क्रिकेट खेलने वाला इंसान बनूं. तो जब हम क्रिकेट में सोच सकते हैं तो पढ़ाई में क्यों नहीं सोच सकते? तो हर चीज में हम यही सोचते हैं कि मैं अव्वल रहूं, मैं हमेशा नंबर 1 रहूं, एक्सीलेंट रहूं, हमेशा यही सोचते हैं. तो हमारी मेंटालिटी बचपन से यही होती है, हमारे पेरेंट्स भी हमको यही सिखाते हैं. लेकिन परसेंटेज का जो क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ खुद के लिए होता है. क्यों खुद के लिए होता है? क्योंकि अगर हमारे परसेंटेज बहुत अच्छे आएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है. लेकिन कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि अगर आपका परसेंटेज 90+ आता है तो आप बहुत काबिल इंसान हो. ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है, और ये प्रैक्टिकल तरीके से मैं बोल रहा हूं. ठीक है, एक स्टोरी है, बहुत बेहतरीन स्टोरी है, मैं बताऊंगा कि परसेंटेज के आधार पे स्ट्रीम क्यों नहीं सिलेक्ट करना चाहिए. एक स्टोरी है, बहुत बेहतरीन है. ठीक है, मेरे जानने पहचानने वालों में से ही है, बताऊंगा. अब एक और चीज, जो परसेंटेज है या तो खुद के लिए आपके लिए काम आएगा, और दूसरा होता है सिर्फ और सिर्फ एडमिशन प्रोसेस के लिए. कि एक क्राइटेरिया होता है बहुत सारे कॉलेज में कि अगर आपको साइंस में एडमिशन चाहिए तो 80% प्लस का कट ऑफ लगता है. आप 80% के ऊपर लाए होंगे तो आपको वो कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 80% ला के आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा ना. तो वो चीज ध्यान में रखना. दूसरा चीज, हमेशा ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि अगर मेरा 80 to 90% के प्लस आया होगा, 80% के ऊपर 90% के आसपास में अगर मार्क्स आए होंगे, तो मैं तो भैया साइंस लेने वाला हूं, क्योंकि यार साइंस जो है ना वो टॉपर लोग लेते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे टाइम तो नॉर्मली ऐसा ही होता था कि अगर परसेंटेज मेरे 80 आ गए, अरे यार 80% लाया मैंने, मैं तो साइंस लूंगा. अरे यार मेरे कम परसेंटेज आए, मैं कॉमर्स ले लेता हूं, मैं तो आर्ट्स ले लेता हूं. ऐसी सोच अगर रखोगे तो शायद लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे दोस्तों. इसीलिए ये वीडियो है. ठीक है, तो जो बच्चा 60 से 70% लाता है, 70 के बीच में आसपास आता है, तो वो बच्चा बोलता है कि मैं कॉमर्स ले लूंगा. और अदर्स जो होते हैं वो थोड़े नीचे वाले, वो बोलते हैं मैं तो आर्ट्स ले लूंगा या फिर कुछ और कर लूंगा. ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं. मुझे कमेंट करके बताना, आप में से भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सोचे रखा होगा कि यार हमारे तो कम परसेंटेज आए, हम आर्ट्स ले लेते, कॉमर्स ले लेते, साइंस नहीं लेंगे.
समझ में आ रहा है? या फिर हमारे बहुत कम परसेंटेज है, हम तो कॉमर्स ही ले सकते हैं, साइंस नहीं ले सकते। या फिर साइंस 90% लाने वाला बच्चा बोलेगा अरे मैं आर्ट्स क्यों लूं, मैं कॉमर्स क्यों लूं, मैं तो साइंस ही पढ़ने वाला हूं, अरे मेरे 90% आए। तो ये भी मेंटालिटी गलत है। तो वो क्यों है? सबसे पहली बात, टोटली रॉन्ग मेथड है आप लोग का। क्या रॉन्ग मेथड है? कि जब भी आप ये सोच के चलते हो कि मेरा परसेंटेज डिसाइड करेगा मेरे करियर को, दैट इज योर रॉन्ग थिंकिंग। क्यों? क्योंकि सबसे पहले स्ट्रीम जो होता है ना, वो आपका पैशन होना चाहिए। इट शुड बी योर पैशन। क्योंकि स्ट्रीम क्या होता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो आपका पैशन किस में है, आपको क्या पढ़ने में और क्या काम करने में मजा आएगा। फॉर एग्जांपल साइंस के बच्चे क्या बनते हैं बड़े होके, जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं साइंस के फील्ड में, तो वो क्या बनते हैं? या तो वो केमिस्ट्री के फील्ड में रहेंगे तो बहुत अच्छे केमिकल कंपनी में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल में जा सकते हैं, मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, ठीक है ना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के फील्ड में। फिजिक्स और मैथ्स के फील्ड में रहेंगे तो या तो वो बहुत अच्छे कंपनी में टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के तौर पर काम कर सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो आपके माइंड में एक तो आ गया कि साइंस लेके मेरा आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, समझ में आ गया। तो वो काम करके मेरे को मजा आएगा क्या, वो आपका पैशन है, ठीक है। वो समझ में आना चाहिए ना आपको कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बेसिकली मुझे करना क्या है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट अकाउंट्स का है और आप ले रहे हो साइंस, तो यार ये तो गलत हो जाएगा। आप कर तो लोगे वो, नो डाउट अबाउट दैट, आप कर लोगे वो चीज, लेकिन आपको वो काम करने में मजा नहीं आएगा। एक टाइम के बाद वो सब काम धाम सब छोड़ के बैठ जाओगे, ठीक है। तो आपका जो भी स्ट्रीम होता है वो आपका पैशन होना चाहिए, वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट रहे, तब वो स्ट्रीम चूज करके मजा आएगा ना, ठीक है। अब स्ट्रीम क्या होता है ना, वो आपका करियर होता है। जैसे कि हम लोग 11th में जब स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं तो समझ लो आप अपना करियर चूज करने जा रहे हो, क्योंकि 10वीं तक तो सीधी पटरी चल रही थी, समझ में आ रहा है। 10वीं तक सिर्फ सीधी पटरी चल रही थी, अब वो 3 हिस्सों में पटरी डिवाइड हो रहा है। अब वो 3 हिस्से न जाने और कितने हिस्से में डिवाइड होंगे जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे। तो वो सोच समझ के सिलेक्ट करना है कि आपको वो सिंगल पटरी 10वीं तक आए। अब आपको पहले नंबर की पटरी पे जाना है, दूसरे नंबर पे जाना है, तीसरी पे जाना है, या फिर कोई और पटरी पे भी जाना है। तो वो आप लोग डिसाइड करोगे। आपका पैशन और आपका जो स्ट्रीम आप सिलेक्ट जो करने वाले हैं उसका आगे का गोल आपका डिसाइड करेगा, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शंस भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप साइंस लेते हो तो चलो आपके पास साइंस के बहुत सारे ऑप्शन है, सो वो ऑप्शन को भी समझ के चलो, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आ सकती है उसको समझ के चलो। अब एक और चीज है जो मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन मैंने किया, स्टोरी ऑफ ए बॉय। स्टोरी ऑफ ए बॉय मतलब क्या हुआ कि मेरे डायरेक्टली जान पहचान नहीं है, ठीक है ना, मेरा बहुत मतलब मैंने तो कभी बात भी नहीं किया उससे, सही बोलो तो, बट मैं जानता हूं उस व्यक्ति को, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड का फ्रेंड, एक तरीके से बोलो, उसके बारे में हमको सुनने आया, क्योंकि उसने एक ऐसा काम किया, उसने एक ऐसा काम किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि वो बंदे को 10th में, ठीक है ना, वो एक लड़का है, उसको 10th में लगभग 92.5 मतलब 92.5% के आसपास मिले, मैंने समझ 92% मिले, मान के चलो। तो 92% उस बंदे को मिले। अब वो चाहता था तो आराम से साइंस ले सकता था, करेक्ट है। और दुनिया में ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं होगा जो 92% वाले बच्चों को यार 10th में एडमिशन ना दे, ठीक है ना। नॉर्मली मेरे हिसाब से 92% लाके तो यार कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, सही बात है कि नहीं। तो वो बंदे को साइंस मिल सकता था, लेकिन उसने साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं किया। अब आप सोच रहे हो कि यार 92% लाके साइंस सिलेक्ट नहीं किया, क्या सिलेक्ट किया फिर? तो साइंस ना सिलेक्ट करके बल्कि उसने सिलेक्ट किया आर्ट्स। क्यों आर्ट्स सिलेक्ट किया? क्योंकि उसके पास एक गोल था, पहले से एक विजन था। क्या गोल था, क्या विजन था, क्या इंटरेस्ट था कि उसको एक चीज करना था अपने लाइफ में, जो कि था दोस्तों आईएएस ऑफिसर बनना, यूपीएससी का एग्जाम लिखना, आईएएस ऑफिसर बनना। तो उस बंदे ने जानबूझ के 11th स्टैंडर्ड में आर्ट्स में एडमिशन लिया। अब आप आर्ट्स का अगर मतलब समझते हो तो आर्ट्स मतलब ड्राइंग करना नहीं होता है। आर्ट्स एक कला का क्षेत्र है जिसमें कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे इसमें हिस्ट्री भी होता है, पॉलिटिकल साइंस भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, मैथमेटिक्स भी होता है, साइंस के जैसा सेम मैथमेटिक्स होता है आर्ट्स में। तो वो स्ट्रीम उसने सिलेक्ट किया ताकि वो अभी से ही यूपीएससी की तैयारी कर सके। देखो उसका विजन क्या था, उसको पहले से ही श्योर था कि मुझे उस पोजीशन में जाके बैठना है, ठीक है। तो वो व्यक्ति, वो जो बच्चा था 10वीं में 92.5% लाके 11th में और 12th में उसने 2 साल आर्ट्स की पढ़ाई की। उसमें उसने पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई किया, पूरा बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर किया। एंड 12th के बाद, ठीक है, 12th के बाद उसने साधारण सा बीए किया, बैचलर्स ऑफ आर्ट किया, ठीक है। साधारण सा बैचलर ऑफ आर्ट करने के बाद, अब देखो आप बैचलर ऑफ आर्ट्स 3 साल का है तो उसमें भी उसने दम की पढ़ाई की होगी, और वो 3 साल में भी उसने यूपीएससी के प्रिपरेशन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू किया। और लगभग ग्रेजुएशन के 1 साल के बाद उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया और वो यूपीएससी एग्जाम उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, ठीक है। तो ऐसे ऐसी कहानियां हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं। मैं भी उस इंसान को डायरेक्टली नहीं जानता हूं, ये मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने मुझे बताया कि यार एक हमारे जान पहचान में एक लड़का था, उसने ये काम करके दिखाया, ठीक है, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके दिखाया। तो सोचो कि उस इंसान का विजन 10वीं से क्या था,
ठीक है, और वो चाहता था तो वो साइंस लेके अच्छे से अच्छा डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था, लेकिन उसने वो चीज नहीं किया क्योंकि उसका उस चीज को शौक नहीं था, उस इंसान को वो शौक नहीं था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है। उसको तो आईएएस ऑफिसर बनना था, उसको तो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना था, और वो करके दिखाया उसने क्योंकि उसका विजन उस तरफ था। तो ये आप लोग भी कर सकते हो, ना सिर्फ यूपीएससी, ना सिर्फ आईएएस, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब इंजीनियरिंग है, लाइक पायलट बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो जो भी आप बनना चाहते हो उसका विजन रखो, ना कि स्ट्रीम का, क्योंकि अगर उसका विजन रखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रीम अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो ही वो पटरी आपको उस रास्ते पे पहुंचाएगी। समझ में आ रहा है? नहीं तो गलती लोग क्या कर देते हैं, उनका गोल होता है कि यार मुझे ये करना है और गलती से साइंस ले लिया, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो उनको साइंस में मजा आ रहा है क्योंकि यार चलो इंटरेस्ट है, कर रहे, लेकिन एक टाइम आता है कि साइंस में मजा नहीं आता है उसको, और वो सोचता है कि मैं छोड़ दूं पढ़ाई, मैं कुछ नहीं कर सकता मेरी लाइफ में। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है दोस्तों। तो ऑलवेज फॉलो योर इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट होगा वो फॉलो करना, आपका पैशन, आपका गोल जो आपने सोच रखा है, हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ आ जाए, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपने जो मतलब बोलते हैं ना वो अर्जुन से निकला हुआ तीर नहीं है। आप लोग यार इंसान हो यार, हमसे भी गलती होती है, तो आप तो अभी बच्चे हो, करेक्ट है, तो ये चीज होना लाजमी है। अगर मिस्टेक हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक 2-3 ऑप्शन रहेगा, तो आप उसमें से कोई एक चीज में परफेक्शन हासिल कर सकोगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉलो करो, पैशन फॉलो करो, और गोल जो आपने सेट किया होगा उस रास्ते पे चल पड़ो। एक ना एक दिन वो आपकी जो ट्रेन है ना, वो पटरी आपने जो सही सिलेक्ट किया है ना, वो पटरी के थ्रू आपकी ट्रेन सही मंजिल पे जरूर से जरूर पहुंचेगी एक ना एक दिन, ठीक है। तो डोंट फॉलो रैट रेस। रैट रेस क्या होता है, कई सारे ऐसे लोग हैं, मेरा फ्रेंड साइंस ले रहा है, मैं भी साइंस लूंगा, पप्पा मुझे साइंस ही लेना है, पप्पा बोल रहे हैं नहीं बेटा कॉमर्स कर, अच्छा होगा तेरे फ्यूचर के लिए, नहीं पप्पा मेरा फ्रेंड साइंस ले रहा है ना तो मैं भी साइंस ले लेता हूं, मेरे को आने जाने में साथ में अच्छा लगेगा उसके साथ। अरे यार इसलिए साथ में आने जाने के लिए आप साइंस ले रहे हो? आप अपने आप से पूछो कि वाकई में क्या आप साइंस करके आगे आप 11-12 साइंस पढ़ लोगे, आगे पास आउट हो जाओगे, इंजीनियरिंग अगर करते हो या फिर जो भी लाइन में जाना चाहते हो, तो वो जॉब करके क्या आप खुश रहोगे, क्या आप वो कर पाओगे? देखो यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि यार इंजीनियरिंग के जॉब में क्या करना पड़ता है, कौन से फील्ड में क्या होता है, ये सब चीज पहले से समझो ना यार। हम लोग दूर की सोचते ही नहीं है, हम तो बस प्रेजेंट में जी जा रहे हैं, मजा आ रहा है, हमको तो साथ में आने जाने के लिए बस पार्टनर चाहिए, इधर जाएंगे मजा करेंगे वो करेंगे। तो दूर का सोचो, अगर आप दूर का सोच पाओगे तभी तो आप डेफिनेटली अपना एक गोल सेटअप कर पाओगे, यार ये मेरा मंजिल है। हो सकता है रास्ते में कई सारे रुकावटें आए, हो सकता है बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आए, लेकिन आपने वो गोल सेट कर रखा है, वो जाएगा ट्रेन, रास्ता बदल बदल के जाएगा लेकिन पहुंचेगा जरूर उस मंजिल पे। तो जरूर से पहुंचाना, टेंशन मत लेना, हमेशा रैट रेस फॉलो मत करना, अपने दोस्तों का सुनो, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वो भी करो, भले ही आपको उस रास्ते पे अकेला क्यों ना चलना पड़े, हमेशा याद रखना। और जितने भी टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वो अकेले ही चलते हैं राह पे, ठीक है। बी यूनिक बनो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यार कुछ अलग से भलता सा स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेना, साइंस का मन है साइंस लो, लेकिन यूनिक मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपने किसी के इन्फ्लुएंस में आके वो स्ट्रीम नहीं लिया है, आपने अपने सोच के, आपको वो चीज अच्छा लग रहा है, उसके आपको एडवांटेजेस पता है, डिसएडवांटेजेस भी पता है, आपको उसका फ्यूचर ग्रोथ पता है, कितना बूम होने वाला है वो स्ट्रीम, कितने चीजें बेटर होने वाली है उस फील्ड में, गवर्नमेंट क्या करने वाली है उस फील्ड में, ये सब चीज आपको पता है क्योंकि आपने रिसर्च किया है उसके ऊपर, तब जाके वो चीज सिलेक्ट करना। एंड राइट योर ओन डेस्टिनी, अपना भविष्य, अपनी नसीब खुद लिखना दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि यार नसीब ऊपर वाला लिखता है, वो ठीक है, हम तो यही मानते हैं कि ऊपर वाला लिखता है, लेकिन जब तक हम उसमें एफर्ट नहीं डालोगे ना, हम नहीं लिख पाएंगे अपनी जिंदगी, अपनी नसीब, ठीक है। तो चेज योर ड्रीम, पैशन, गोल, मनी हमेशा आपको फॉलो करेगा। जो भी लोग काम करते हो ऑब्वियसली पैसे के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि हमेशा एक गोल होता है सबका कि हम अच्छे से अच्छा नौकरी पाए और एक अच्छी सैलरी हमें मिले, ताकि हम अपना घर गृहस्थी बसा सके और हमारे पेरेंट्स का, हमारे चाहने वालों का, सबका ख्याल रख सके। यही होता है सबका अल्टीमेट गोल, ठीक है ना। कोई भी डिनाई कर दे कि मेरे को पैसे से प्यार नहीं है, उसको बिठा दो यार मत कर तू कुछ काम, ऐसा नहीं होता। सबको पैसा चाहिए, लाइफ में जीना है तो पैसा भी होना चाहिए, लेकिन पैसे के लिए क्या करना है, ड्रीम को फॉलो करना है, क्योंकि ड्रीम, गोल और पैशन आप जिसमें डाल दोगे उसमें पैसा अपने आप आएगा, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है इसके रिगार्डिंग या फिर जो भी चीजें हैं आपको अगर मुझसे पूछना है, तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर देना। और डीएम का भी रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूं कभी कभी, जैसा कि आप जानते हो देयर आर सो मेनी डीएम्स पेंडिंग इन माय अकाउंट। तो आपको एक सिंपल सा मैं आइडिया देता हूं कि मेरा आईडी है, पहली बात तो राहुल जेस 23, यहां पे मुझे फॉलो कर लेना, और अपने स्टोरी में जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है वो लिख के और मुझे टैग कर देना, मेंशन का ऑप्शन आता है वहां पे, टैग कर देना मेरे नाम से, तो मुझे दिख जाएगा कि समवन हैड मेंशन मी, और मुझे जैसे ही दिख जाता है मैं सबसे पहले मेंशन ही पढ़ता हूं और आपको रीमेंशन भी कर दूंगा और आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, जरूर से आप कर सकते हो। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा उन बच्चों को जो अभी तक सेट नहीं कर पाए हैं, डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि वो क्या स्ट्रीम को सिलेक्ट करें, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ हर डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हो, पूछ सकते हो अपने सवाल। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक छोटू सा बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।